गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर हमारे सारे टीचर्स को हम सबकी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। उम्मीद है आज का दिन आप लोग एंजॉय करेंगे। ये एक शायरी है तो गौर फरमाइएगा। जो बनाए हमें इंसान, जो दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं का मेरा शत शत प्रणाम। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम। मैं मानसी मिश्रा आज टीचर्स डे के सेलिब्रेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। And I am Radha Roy, welcome you all on the auspicious occasion of Teachers Day। आज हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बोर ना होने दें। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे टीचर्स के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, a teacher is a symbol of love, creator of human society, source of inspiration and our guide. So thanks to all the teachers who always support us and understand us. शांत रहो ना जी। क्या देख रहे हो? और उधर कौन ताली बजा रहा है? कौन है उधर? क्या तो बच्चों ने मिलकर इस टीचर्स डे पे एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए और तालियां बजाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। अब शुरू करते हैं परफॉर्मेंस। तो दिल थाम के बैठिए, आ रही है 11th की कुसुम, जो अपनी कला को कवि के दोहे के द्वारा प्रस्तुत करेगी।
कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकला तो दिलों पर होती है। हेलो। है सोनी एक स्पीच। तो हम लोग को पता ही है कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हेलो, ऑन करो ना, ऑन किए उसको। ये ऑन हो रहा है तो कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हाँ, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और इसी शुभ अवसर पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। हाँ, और पता है वो एक फेमस इंडियन टीचर के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट और फिलोसफर भी रह चुके हैं। हाँ, और पता है ऐसे और भी इंसान है जिन्होंने आदर्श शिक्षा की मिसाल पैदा की है। हाँ, वही ना, जो युवा पीढ़ी के स्रोत थे और जिनका पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित रहा। क्या आप लोगों को पता है कौन है ये महान इंसान? बोलो बोलो। वो है हमारे मोटिवेटर डॉक्टर अबुल बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इन महान व्यक्तियों के लिए तालियां तो बनती है, ना तो जोरदार तालियों से हो जाए इन टीचर्स के लिए जो हमारे देश के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को पता है इस कोचिंग में एक ऐसा भी लड़का है जो पढ़ाई के साथ साथ शायरियाँ भी अच्छा कर लेता है। तो आ रहे हैं हमारे बीच पारस, जो एक अपने शब्दों में शायरियाँ सुनाएंगे। तो थैंक यू पारस अपना शायरी सुनाने के लिए। तो जोरदार तालियां से स्वागत करिए शिखा का, जो कि एक स्पीच लेके आ रही हैं। Good morning to all our respected teachers, elders and friends. This is me, Sikha, is present here in front of you for a speech on the topic Teachers Day. As we gathered here today to celebrate the occasion of Teachers Day, I would like to thank every teacher who has been our guiding force. You have not only taught us the new way to learn, but have also motivated us. As Teachers Day is celebrated on 5th of September, I would like to take this opportunity to talk about the history of Teachers Day and why we celebrate it. Every year, Teachers Day is celebrated on 5th of September. Do you know why this date was chosen? Anyone? Question है? नहीं, students है. Do you know why this date was chosen? Why we celebrate the Teachers Day in 5th of September? Because the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Yes, you are right. Okay, I will tell you. The day marks the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was an Indian scholar. He was also the second president of India from 1962 to 1967. He was a great scholar who dedicated his life towards education. Once he was asked by his student to celebrate his birthday, he simply replied and said, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if September 5th is observed as Teachers' Day." His birthday was then declared as Teachers' Day to acknowledge all the teachers. Since in 1962, 5th of September is observed as Teachers' Day in India. Last but not the least, I would like to end my speech by Dr. APJ Abdul Kalam quote. The purpose of education is to make good human beings. The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightenment human beings can be created by teachers. एक छोटी सी शायरी आप सभी टीचर्स के लिए। पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, हाथों में जिनके फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। Thanking to you all to give me this opportunity to say something about Teachers Day, and also thank you to all my teachers who have always been our guiding light. Thanks and have a nice day. थैंक यू शिखा। आएगी रानी, जो कि कुछ शब्द बोलेगी हमारे टीचर्स के लिए। करिए इनका और उत्साह बढ़ाइए। Good afternoon to all my teachers, dear classmates and juniors. Happy Teachers Day. मैं रानी अपने टीचर्स के लिए कुछ शब्द लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए।
डियर टीचर्स, हम कितनी भी शैतानियाँ कर लें लेकिन आप डांट के समझा देते हैं। हम आगे चलकर कुछ बन जाए इसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। क्लास के बीच अगर बोरिंग सा लगे तो किससे भी हमें आप ही सुनाते हैं। सच में आप महान हैं जो कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। कुछ प्रॉब्लम हो हमें तो सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। डियर टीचर्स, आप प्लीज़ हमसे नाराज़ ना हुआ करें। आपके नाराज़ होने से हमें बहुत बुरा लगता है, हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब जाता है। आप हमेशा खुश रहा करें। हैप्पी टीचर्स डे। एंड मैं सब सारे सर के लिए कुछ उर्दू में शायरी लेकर आई हूँ। उस्ताद होने पर उन्हें मलाल थोड़ी है, उस्ताद होने पर उन्हें मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद है सबके उरूज़ के लिए। बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद है सबके उरूज़ के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़े है। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मनोवर कर दो। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मनोवर कर दो। अपनी ही ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़े है। Like to call all teachers come on stage for cake cutting ceremony. शिक्षकगण महोदय, अतिथि शिक्षक एवं मेरे बैचमेट्स और हमारे सीनियर को सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। मैं आप सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी ने हमें जो पढ़ाया, समझाया और राह भटकने पर रास्ता दिखाया, तो इसी बात पर अर्ज किया है। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। फील दिलाकर ठीक है वो अपनी ना बोलिए ना। फील दिलाकर हमें पढ़ाया, कोरिलेट करके जीवन का रास्ता सुलझाया। मैनेजमेंट को लाइफ में कैसे बरकरार रखना है ये आप लोगों ने हमें सिखाया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक श्लोक के साथ विराम देती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। पाएंगी चांदनी और नेहा एक छोटा सा सॉन्ग का परफॉर्मेंस लेके। तो स्वागत करिए और इनका उत्साह बढ़ाइए तालियां बजाइए। रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। दरिया राजहूँ दिल थाना दे रम
जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। हेलो, स्पीच से पहले मैं प्यारे अपने शिक्षकों और कुछ दोस्तों के लिए शायरी लाया हूँ। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को मेरा सशक्त प्रणाम। और इसी की ओर आगे बढ़ते हुए मैं एक अपने स्पीच जारी कर रहा हूँ। जिस तरह एक पक्की नींव ही ठोस और मजबूत भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी की रूप के नींव से सिद्ध करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता बुलंदियों तक पहुंचाता है और हमारे जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताता है। कहा जाता है कि एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ पहली गुरु होती है और उसके बाद जो होते हैं वो अपने उसके शिक्षक होते हैं। जो हमें इस संसार से अवगत कराती है वही दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें सांसारिक बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शिक्षक छात्र छात्राओं के जीवन को मूल्यांकन बताता है। शिक्षक हमारे संबंध बौद्धिक और आर्थिक होता है। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है विश्व में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन आजाद के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हम एक पहले शिक्षक दिवस मनाते हैं। तमिलनाडु के तिरुवानी में, जिनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिवार सर्वपल्ली नामक गांव में ताल्लुक रखता था। उनके परिवार ने गांव छोड़ने के बाद भी गांव के नाम को नहीं छोड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे और छात्रपति के माध्यम से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लगभग 18 साल की उम्र में ही उन्होंने एक एथिक ऑफ देवांत पर अपनी एक किताब लिखी और 20 साल की उम्र में वह मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसफी विभाग में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री भी ली बल्कि लेक्चर में बने। उन्होंने भारतीय दर्शन को हमेशा वैश्विक पटल पर रखा। डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते थे कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाएगा, ताकि शिक्षकों को योगदान को सम्मान मिले सके। यही कारण है कि साल 1962 से प्रत्येक वर्ष हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों पर बड़े उत्साहों के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी शिक्षक दिवस के दिन भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, थैंक यू।